तो भाई लोग कैसे हो? ठीक नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को ठीक बिल्कुल नहीं करूँ। तो एक मलयालम मूवी आई है भाई यार, मैं सच कह रहा हूँ तुम लोगों को, मैं कितनी भी मलयालम की मूवियाँ देख लूँ, लाइक 90s की, 2000 की, मतलब की वो जो 90s में आई हो या ये अभी अपकमिंग हो या कोई भी हो, मैं बिल्कुल बोर नहीं होता बहस के। यहाँ क्या पता है यार कहाँ से स्टोरी लाते हो। तो अब बात करने जा रहे हैं पाली चट्टम्बी। ये नेम मैंने ना एक्चुअली में स्क्रीन पे लगाया हुआ है और मैं उसको देख के पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं बिना देखे पढ़ ही नहीं सकता उस नाम को। तो पाली चट्टम्बी इस मूवी का नाम है। ये 9 अप्रैल 2026 में, ये मतलब कि आज 21 हो गई, तो पकड़ लो तुम 20 दिन क्या ऐसा ही कुछ, सॉरी 20 दिन तो नहीं हुआ, बस की आग मेरी गणित 11 दिन पहले ही आई है। और इसको डायरेक्ट किया है डीजो जोस एंटोनी। पर इसमें ना एक ट्विस्ट है। अब ट्विस्ट क्या है, तुम अगर डीजो जोस एंटोनी को जानते हो तो तुमने ना उनकी जन गण मन जो मूवी है वो देखी होगी, और अगर तुमने वो मूवी नहीं देखी तो मैं ये कहूंगा कि छोड़ो चलो, क्योंकि एक होता है पीस, एक होता है मास्टरपीस और एक होता है प्रो लेवल मास्टरपीस। जन गण मन देखने के बाद तुम्हारा दिमाग हिल जाए। तो ये वो ही डायरेक्टर है डीजो जोस एंटोनी। पर यहाँ पे हमें ना पाली चट्टम्बी जो मूवी है उसमें लीड में देखने को मिलते एक तो टोविनो थॉमस और कायारू लोहार। टोविनो थॉमस मतलब कि उनकी तुम अगर दूसरी मूवी देखे हो तो तुम्हें बताओगा कि उनकी एक्टिंग कैसे, और कायारू लोहार जिनको तुमने ड्रैगन में देखा ही होगा। बात करते हैं, पर मैं तुम्हें ना एक अच्छी बात भी बोलूंगा, लेकिन जो बाद में लास्ट टाइम बताऊंगा। तो ये मूवी है क्या, ये ना मूवी 1957 और 58 के बीच में जो केरला में दुनिया की पहली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, ठीक है। अब तुम्हें बताओ कम्युनिस्ट क्या होता है, राइट विंग क्या होता है, लेफ्ट विंग क्या होता है, तो तुम इसे अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। लेकिन मैं ये कहूंगा दो टाइप की ना विचारधारा होती है, मतलब दो टाइप की आइडियोलॉजी होती है, ठीक है, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट। सोशलिस्ट वो है जो वेस्टर्न यूज करते हैं, मतलब की बड़ी बड़ी कंपनियां ये वो, और कम्युनिस्ट वो है कि एक जगह बंद करके सारा काम लोगों को करना है, लोगों को जितना चाहिए जो बेसिक नेसेसिटी होती है वही मिलेगी। भाई मैं क्यों ही बता रहा हूँ, चलो क्योंकि मैं बड़ा पॉलिटिकल साइंस वाला बंदा हूँ तो मुझे अच्छा लगा तुम्हें बता के। तो ये मूवी की जो बताई है वो उस पे बेस्ड है। वहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई थी, टीएमएस नंबोर्डी पार्ट की। प्लान रिफॉर्म हो रहे थे और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी दिक्कत आ गई थी कि इसमें जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई है वो ना चर्च की जमीन को खा जाएगी, खत्म कर देगी। तो उसको बचाने के लिए यहाँ पे एक चर्च रावड़ी करके एक ना फौज बनाई गई और उसमें हायर करते हैं कृष्णा पिल्लाई को, जिसे वो पोथन या क्रोथन क्रिस्टोफर नाम देते हैं। मतलब की कोई भी महान व्यक्ति होता है ना, उनके नाम का इनाम मतलब की उनको ना उस एक इनाम से बताया जाता है। ऐसे ही ना पोथन क्रिस्टोफर हमारे जो तिवेनु थॉमस था उनको नाम दिया था, लेकिन वो एक कृष्णा पिल्लाई थी। और यहाँ पे इस मूवी में उस टाइम की बात हो रही है जहाँ पे जात पात कुछ नहीं चलता था, लेकिन तिवेनु जो थॉमस की जिसका रोल कर रहे हैं कृष्णा पिल्लाई, वो नीची जात से थे। उन्होंने ये बताया नहीं था कि मैं कृष्णा पिल्लाई हूँ, उन्हें पोथन क्रिस्टोफर मतलब की चर्च का रखवाला बना दिया जाता है। वहाँ पे वो लड़ाई करते हैं, वो कम्युनिस्ट के खिलाफ जाते हैं, इसके खिलाफ उसके खिलाफ, ये सब करके एक बहुत तगड़ी सी फौज भी खड़ी कर देते हैं, जहाँ पे मर्द औरत आदिवासी वो सारे लोग होते हैं जो नीची जात के भी होते हैं और ऊपर जात के भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर एंट्री होती है हमारी रेबिका कम्युनिस्ट पार्टी की ना एक थिएटर आर्टिस्ट होती है। अब तुम सोचो कि थिएटर आर्टिस्ट होता क्या है। यहाँ पे जैसे कि गवर्नमेंट ना क्या करती है, हमें ना वोट चाहिए, तो वोट के लिए वो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करती है, रैली निकालती है या लोगों को संबोधित करती है कुछ गिफ्ट देके ये करके। वैसे ही ना पहले के जमाने में थिएटर चलाए जाते थे, उस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को लेके एक बहुत तगड़ी सी स्टोरी लिखते थे और वो स्टोरी के थ्रू माध्यम से वो लोगों को बताते थे कि हमारी जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वो बहुत तगड़ी है। रेबिका का रोल किया कायारू लोहार ने, जो कि इस रोल में सच कहूँ तो इसके यहाँ क्या सच कह रहा हूँ भाई, तुम अगर एक ऐसे कमरे में रिकॉर्ड कर रहे हो ना जहाँ पे साउंड प्रूफ लगा हुआ ही नहीं है तो इतनी आवाज आती है ना, क्या ही बोलूं मैं। हाँ तो ठीक है, तो यहाँ पे कायारू लोहार का जो रोल है बहुत बहुत सही है, ना ज्यादा है ना कम है, वो जो मसाला गिराया ना उन्होंने बहुत परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत तगड़ा सा ट्विस्ट आता है जब हमारे ना जो क्रिस्टोफर होते हैं ना, मतलब कि चर्च के रखवाले, उनको बेचा जाता है कि वो थिएटर को तहस महस कर दे, वो कम्युनिस्ट का जो थिएटर चल रहा है उसे हटा दे। लेकिन वहाँ पे उनको प्यार हो जाता है उस रेबिका से। अब हॉनेस्ट बात, टिवेनु थॉमस की जो फिजिकलिटी थी उस मूवी में भाई क्या लग रहा था, वो बस कट एकदम प्योर और मूछे ग्रो थी, बियर्ड इतनी ज्यादा नहीं थी लेकिन मूछे बहुत सही थी, बफ लुक लग रहा था, बफ लुक। एक्शन सीक्वेंस में यार जेन्युइनली इंप्रेसिव था। और जैक्स बिजॉय का बैकग्राउंड म्यूजिक इट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट। लेकिन अब मुझे क्या बुरा लगा मैं तुम्हें बताता हूँ। मूवी ना इतनी ज्यादा लंबी भी नहीं, इतनी ज्यादा शॉर्ट भी नहीं है, 2 घंटे 30 मिनट के आसपास है, तुम देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो मेरे को ना उनका लव एंगल जो था ना जितना ज्यादा अटैच नहीं किया मैंने, तो मेरे लिए तो लव एंगल थोड़ा बहुत यूं ही था, ठीक है, इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा। बाकी जो ओवरऑल स्टोरी वो बहुत स्ट्रॉन्ग पे यूं देखा जाए
और यहाँ पे एक और चीज जो थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो थी लास्ट की पुलिस फाइट, जहाँ पे वो एकदम इमोशनली कनेक्ट कर लेता है। जिस हिसाब से स्टीवेन थॉमस ने एक्टिंग कर वो फौज बनाई थी, और वो फौज ने जब उनके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ जाके जो काम किए थे, और वहाँ पे एक लेडी जब आके बोलती है ना, दिस इज अवर कॉमरेड, वो बहुत सही सीन था मेरे हिसाब से। तो ये था पालीचट्टम्बी का मूवी रिव्यू। और मैं तुम्हें जो देना चाहता था ना, एक सस्पेंस जो कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, वो मैं तुम्हें अब बताता हूँ। तो इस मूवी में ना तुम्हें पृथ्वीराज सुकुमारन भी देखने को मिलेंगे, और उनका जो रोल है वो है नाम्बियार, एक ऐसा आदमी जो कि एक लैंड टीलर है, जो कि 1950 से लेके उस लैंड पे कब्जा जमाना चाहता है, जो कि चर्च के नीचे। अब ये क्यों जमाना चाहता है, क्या करना चाहता है, ये सब तो तुम्हें उस मूवी के अंदर पता चलेगा। लेकिन जब तुम उसके रोल का लुक देखोगे पृथ्वीराज सुकुमारन की, you are just shocked by their look. A thick beard with a big mustache. It was skilled bro. जो कैमियो लास्ट का दिया है ना पृथ्वीराज सुकुमारन, वो बहुत तगड़ा था, जो कि तुम्हें स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा बता दिया जाएगा कि नाम्बियार कौन है और कौन नहीं। सच कहूँ तो इस रोल के लिए पृथ्वीराज सुकुमारन 17 साल से इंतजार कर रहे थे, ये उन्होंने हाल ही के इंटरव्यू में भी बताया था। तो ये था पालीचट्टम्बी का मूवी रिव्यू। लेकिन तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के रिव्यू में। तब तक के लिए फॉलो ग्लोमी वर्ड्स।